गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। जीवन हम सभी को चारों ओर धकाता है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी लड़ते हैं। कुछ सबक सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। वे इस बात का स्वागत करते हैं कि जीवन उन्हें चारों ओर धक्का रहा है। मुझे दोष देना और यह सोचना छोड़ दे कि मैं समस्या हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं समस्या हूँ तो आपको मुझे बदलना होगा। अगर आपको यह एहसास होता है कि आप ही समस्या हैं, तो आप खुद को बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं और ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग खेल को सुरक्षित खेलना और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। इसलिए जोश उन्हें दिशा नहीं दिखाता है, डर दिखाता है। ज्यादातर लोगों को अगर ज्यादा पैसा दिया जाए तो केवल ज्यादा कर्ज में ही डूबेंगे। डर की वजह से ही ज्यादातर लोग नौकरी करते रहते हैं, जैसे बिल न चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे न होने का डर और दोबारा नई सीढ़ी से शुरुआत करने का डर। यह किसी पेशे या व्यवसाय को सीखने और फिर पैसे के खातिर काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और वे अपने बॉस पर नाराज होते हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि यह उनकी भावनाएं हैं जो उनकी तरफ से सोच रही है। नौकरी दरअसल एक दीर्घकालीन समस्या का अल्पकालीन समाधान है। यह तो वैसा ही है जैसे गाड़ी खींचने वाले किसी गधे का मालिक उसकी नाक के सामने एक गाजर लटका देता है। गधे का मालिक तो अपनी मनचाही जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन गधा एक भ्रम का पीछा कर रहा है। कल गधे के सामने दूसरी गाजर आ जाएगी और वह उसका पीछा करने लगेगा। अतिरिक्त प्रश्न। अब इस अध्याय में रॉबर्ट की कही बातों की समझ के साथ इसमें बताई कहानियों को खुद पर और अपने जीवन पर लागू करने का समय है। खुद से नीचे दिए प्रश्न पूछें और अपने अध्ययन साझेदार के साथ उन पर विचार विमर्श करें। खुद के साथ और अपने साझेदार के साथ ईमानदार बने। आप जो जवाब दे रहे हैं, अगर उनमें से कुछ आपको पसंद नहीं आते हैं तो खुद से पूछें कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं। अपने विचारों तथा मानसिकता को बदलने की चुनौती को स्वीकार करें। रॉबर्ट के गरीब डैडी की पैसे संबंधी नीति कितनी आम है। दूसरा, रॉबर्ट के अमीर डैडी ने कहा था कि सचमुच सीखने में ऊर्जा, जोश और धधकती इच्छा की जरूरत होती है। आपके जीवन में यह कब सच साबित हुआ है? इसके कुछ उदाहरण क्या है? वह कौन सा एक सबक है जिसे आप कभी नहीं भूले और क्यों? प्रश्न तीसरा, क्या 10 सेंट प्रति घंटे की भुगतान दर और फिर प्रति घंटे मुफ्त काम करने पर आप भी रॉबर्ट जैसी प्रतिक्रिया देते? प्रश्न 4, क्या यह डर है जो ज्यादातर लोगों को नौकरी की ओर धकेलता है या फिर दूसरे घटक भी शामिल हैं? 5वां प्रश्न, क्या यह सोचने का प्रलोभन शक्तिशाली होता है कि ज्यादा पैसा डर को शांत कर देगा? यह इतनी आम प्रतिक्रिया क्यों है? प्रश्न 6, आपके जीवन का एक उदाहरण कौन सा है जब आपने अपनी भावनाओं से प्रतिक्रिया की? वह समय कौन सा है जब आपने अपनी भावनाओं का अवलोकन किया और चेतन होकर अपने विचार सुने? प्रश्न 7, डर और लोभ को नियंत्रित करने वाले भावों के प्रति कौन ज्यादा अति संवेदनशील होते हैं, अमीर या गरीब? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? प्रश्न 8, क्या आप सोचते हैं कि ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास है कि वे चूहा दौड़ में अटके हैं? क्यों या क्यों नहीं? अध्याय 1 समाप्त। अध्याय 2 सबक 2, आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं? महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा रखते हैं। 1990 में माइक ने अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया और वास्तव में वह अपने डैडी से भी अच्छा काम कर रहा है। हम एक दूसरे से साल में 1-2 बार गोल्फ कोर्स पर ही मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी इतने अमीर हैं जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का साम्राज्य बेहतरीन हाथों में है और माइक अपने बेटे को अपनी गद्दी संभालने के लिए उसी तरह तैयार कर रहा है जिस तरह उसके डैडी ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैं 47 साल की उम्र में रिटायर हो गया। उस वक्त मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम करना छोड़ना नहीं है। हमारे लिए इसका यह मतलब है कि जब तक अप्रत्याशित बहुत बड़ी अनहोनियां ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए स्वतंत्र हैं और हमारी दौलत अपने आप आगे बढ़ती है तथा मुद्रास्फीति की दर से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। हमारी संपत्तियाँ इतनी बड़ी
हो चुकी है कि खुद ही विकास कर सकती है। यह किसी पेड़ को लगाने जैसा है। आप बरसों तक इसे पानी देते रहते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी जरूरत नहीं रह जाती। इसकी जड़ें जमीन में पर्याप्त गहराई तक जम चुकी होती है। फिर पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का निर्णय लिया और मैंने रिटायर होने का। जब भी मैं लोगों के समूहों के सामने बोलता हूँ तो वे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मेरे हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए। मैं कैसे शुरू करूँ? क्या कोई ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ने की आप सलाह देंगे? मुझे अपने बच्चों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाबी का आपका रहस्य क्या है? मैं लाखों करोड़ों से कैसे कमा सकता हूँ? जब भी इनमें से कोई सवाल सुनता हूँ तो मुझे नीचे दी गई कहानी याद आती है। सबसे अमीर व्यवसायी। 1923 में हमारे सबसे महान नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों का समूह शिकागो की एजवाटर बीच होटल में मिला। उनके बीच चार्ल्स श्वाब थे, जो सबसे बड़ी स्वतंत्र स्टील कंपनी के मुखिया थे। सैमुअल इंदुल थे, जो संसार की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट। हावर्ड हॉब्सन थे, जो सबसे बड़ी गैस कंपनी के मुखिया थे। आइवर क्रूजर थे, जो उस वक्त विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक इंटरनेशनल मैच कंपनी के प्रेसिडेंट थे। लियान फेजियर थे, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के प्रेसिडेंट थे। रिचर्ड विटनी थे, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट थे। आर्थर कॉटन और जेसे लिवरमोर थे, जो शेयर बाजार के दो दिग्गज साहसी खिलाड़ी थे। अल्बर्ट फॉल थे, जो राष्ट्रपति हार्डिंग के कैबिनेट मंत्री थे। 25 साल बाद इनमें से 9 दिग्गजों के जीवन का अंत इस तरह हुआ। श्वाब 5 साल तक उधार के पैसों पर जिंदा रहने के बाद कंगाल मरे। इंसुलन विदेश भूमि पर गरीबी की हालत में दिवंगत हुए और क्रूजर तथा कॉटन भी दिवालिया मरे। हॉब्सन पागल हो गए। विटनी और अल्बर्ट फॉल को जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रेजियर तथा लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ठीक बता सकता है कि इन लोगों के साथ दरअसल क्या हुआ, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप 1923 पर गौर करें तो आपको दिख जाएगा कि यह 1929 की शेयर बाजार की भारी गिरावट और महामंदी के ठीक पहले का समय था। मुझे लगता है कि इन दोनों घटनाओं का इन लोगों और उनके जीवन पर भारी असर पड़ा होगा। मुद्दे की बात यह है, ये लोग जिस युग में रह रहे थे, आज हम उससे ज्यादा बड़े और तीव्र परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में कई उतार चढ़ाव आएंगे, जो इन लोगों के युग में आए उतार चढ़ाव जैसे ही होंगे। मुझे इस बात की चिंता है कि बहुत सारे लोगों का ध्यान पैसे पर तो बहुत ज्यादा केंद्रित है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी दौलत पर उनका जरा भी ध्यान नहीं है, जिसका नाम है शिक्षा। यदि लोग लचीला बनने, खुला दिमाग रखने और सीखने के लिए तैयार हो तो वे कठोर परिवर्तनों के बावजूद ज्यादा अमीर बनेंगे। अगर वे सोचते हैं कि पैसा समस्याओं को सुलझा देगा तो उन्हें राह में काफी मुश्किलें झेलनी होगी। बुद्धिमत्ता समस्याओं को सुलझाती है और पैसे बनाती है। वित्तीय बुद्धि के बिना पैसा जल्दी ही चला जाता है। अधिकतर लोगों को यह एहसास ही नहीं होता कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना ज्यादा पैसे अपने पास रख पाते हैं। हम सब ने लॉटरी जीतने वाले गरीब लोगों की कहानियाँ सुनी है, जो अचानक अमीर बन गए, लेकिन कुछ समय बाद एक बार फिर गरीब हो गए। लॉटरी में उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर जीते, लेकिन वे जल्दी ही वहाँ लौट आए जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। या पेशेवर खिलाड़ियों की कहानियाँ, जो 24 साल की उम्र में हर साल लाखों करोड़ों डॉलर कमाते हैं, लेकिन 10 साल बाद उन्हें मजबूरन किसी पुल के नीचे सोना पड़ता है। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है, जिसके पास 1 साल पहले लाखों डॉलर थे। आज 29 साल की उम्र में वह दावा करता है कि उसके मित्रों, वकील और लेखापाल ने उनका पैसा हथिया लिया और वह न्यूनतम वेतन पर कार धोने वाली दुकान में काम करने के लिए मजबूर है। उसे कार धोने वाली दुकान से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने कार पोंछते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया था। उसकी कहानी राष्ट्रीय खबरों में आई और वह नौकरी से निकालने के खिलाफ दावा ठोक रहा है तथा भेदभाव का आरोप लगा रहा है। उसका दावा है कि उसके पास बस अंगूठी ही बची है और अगर यह भी उतर गई तो वह अंदर से टूट जाएगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो निरंतर मिलियनर बन गए हैं,
हालांकि मुझे खुशी है कि कुछ लोग ज्यादा अमीर बन गए हैं, लेकिन मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि लंबे समय में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं और इसे कितनी पीढ़ियों तक रखते हैं। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं मैं कैसे शुरू करूं या मुझे बताएं कि फटाफट अमीर कैसे बना जाता है, तो मेरे जवाब से वे प्रायः बहुत निराश हो जाते हैं।